वेलकम बैक। वर्ल्ड कप दुनिया के साथ ऑफ कोर्स अब हम सेट पे मौजूद हैं। हमारे साथ एक गेस्ट भी हैं। गेस्ट क्या हैं हमारे पार्टिसिपेंट के साथ इन द लकी विनर। साजिद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। आप तमाम लोगों को बताते चलें कि कल के जो हमारे ट्रिविया क्वेश्चन था उनके विनर हैं साजिद साहब, जिनको हम ये एहसान बैठ देंगे, आमिर भाई जिनको देंगे, एंड ऑब्वियसली इनसे हम बात भी करेंगे, बट दैट विल फॉलो लेटर। आमिर भाई, जो हम बॉलिंग स्टैट्स दिखा रहे थे उसमें वंस अगेन टीम्स पैकिंग अप विद स्पिनर्स, गेयरिंग अप, सब कॉन्टिनेंट की कंडीशंस एक्सप्लॉइट करें। 96 का ट्रेंड हमने व्यूअर्स को भी दिखाया कि उसमें 51 विकेट्स 75 में से टॉप 6 की स्पिनर्स की थी। सो लोगों के जहन में होगा ये, लेकिन स्पिनर्स का रोल जो है वो मैच की सिचुएशन पे बड़ा डिपेंड करता है। और हम ये देखते हैं कि आप रिसेंटली स्पिनर्स को एक डिफरेंट रोल दे दिया गया है। बजाय अटैकिंग स्पिनर्स लाइक कादिर, अब्दुल कादिर एंड शेन वॉर्न जो विकेट्स लेने जाते थे, कंटेनमेंट की तरफ अच्छे स्पिनर्स जा रहे हैं। मुरलीधरन भी कंटेनमेंट की तरफ आ जाते हैं अराउंड द विकेट राइट हैंडर्स को। सो डू यू सी कि ये जस्टिफाई करता है स्टैट्स को? देखिए, जो हम लोगों ने बात की थी कि फ्रीक्वेंटली 300 से ज़्यादा रन्स बन रहे हैं 50 ओवर्स में, तो उसमें जो ट्रेंड आया है पहले ये था कि आप 87 के वर्ल्ड कप को बात करें जो सब कॉन्टिनेंट में था, या 92 का वर्ल्ड कप, तो आप विकेटें बचा के आखिरी ओवर्स तक गेम लेके जाते थे। फिर 96 में चूँकि यही सोच रहे थे कि विकेटें टर्निंग होंगी, तो पहले ही आपने अटैक करके एक मोमेंटम हासिल करना है और जो भी एडवांटेज लेना पहले 15 ओवर्स में ले लें, ताकि ऑपोजिशन अंडर प्रेशर आ जाए और फिर वो होल्डिंग जॉब करने की कोशिश में आपको 5-5 रन ओवर्स में देते रहें, ताकि आप डिसेंट टोटल बनाएं। अब जो ट्रेंड चेंज हुआ है, ना सिर्फ अब शुरू में भी रन्स बनते हैं, एंड में भी बनते हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये हो गया मिडिल ओवर्स इन लास्ट 3-4 ईयर्स। इसलिए आपको 400 भी रन्स बनते नजर आ रहे हैं, 350 भी बनते नजर आ रहे हैं, 370 भी बनते आपको नजर आ रहे हैं। तो अब जो है इस वर्ल्ड कप में स्पिनर्स का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब कैप्टन्स का काम यह है कि रन्स अगर रोकने गए तो वो खराबी हो जाएगी। आपको एज ए कैप्टन हर वक्त विकेटें लेने का सोचना है। और जो हमने स्टार्ट दिखाए 87 के, उसमें आपने जो टॉप फास्ट बॉलर्स देखे उनके पास पेस थी, मैकडर्मट, इमरान खान, कॉटनी वॉल्श। उसके बाद 96 में एलन डोनाल्ड का नाम आया और काफ़ी फास्ट बॉलर्स थे, फ्लेमिंग। आपको अब इस वर्ल्ड कप में पेस जो है वो बड़े काम आएगी। आपके पास बड़ा वेपन होगा। शुरू में आपने विकेटें हासिल करने की कोशिश करना है और थ्रू आउट आपने जो है विकेटें हासिल करने का सोचना है। और बैट्समैन के लिए एक बहुत बड़ा जॉब आ गया कि जब उन्होंने बैटिंग पावर प्ले कॉल करना है तो उनको ये चीज़ें बहुत ज़हन में रखनी होगी। गेंद ज़्यादा स्पिन ना होना शुरू हो जाए, गेंद रिवर्स स्विंग ना होना शुरू हो जाए। तो आई थिंक आइडियल टाइम जो ऑपोजिशंस के पास, बैटिंग साइड्स के पास होगा, 15 ओवर के फौरन बाद अगर आपको अच्छा स्टार्ट मिल जाता है। आपने ये नहीं सोचना कि आपने 5 ओवर में 100 करना है। अगर आप 5 ओवर में 50 भी कर लेते हैं तो वो मोमेंटम आपका और कैरी फॉरवर्ड हो जाता है और ऑपोजिशन जो है वो प्रेशर में आ जाएंगी और उनके मेन बॉलर्स जो हैं वो पावर प्ले में बॉल कर लेंगे, एंड वाले ओवर्स में ईजी हो जाएगा। या दूसरी सूरत है जब 34 ओवर के बाद मैंडेटरी बॉल चेंज है, जब गेंद चेंज होता है वो रिवर्स स्विंग नहीं होगा थोड़ी देर के लिए, वहां पे अगर आप पावर प्ले लेते हैं तो वो बड़ा बेनिफिशियल होगा। अब जो बॉलिंग का जो आ जाता है पावर प्ले, उस फील्डिंग कैप्टन ने भी कॉल करना है। क्या 10 ओवर के फौरन बाद ले लिया जाए, नॉर्मल प्रोसीजर बन गया। 10 ओवर के फौरन बाद आप अपने मेन स्पिनर को लेके विकेटें हासिल करने की कोशिश कर सकते हैं, एंड यू कैन वेट कि बॉल रिवर्स स्विंग होना शुरू हो जाए, 1-2 विकेटें गिर जाएं, फिर पावर प्ले कॉल करके तो आप इम्पोर्टेंट कि चूंकि आईसीसी के फॉर्मेट्स और कंडीशंस, प्लेइंग कंडीशंस भी चेंज हो रही हैं। 92 के वर्ल्ड कप में हमने देखा था कि दोनों एंड से नए बॉल लगे थे, सो ऑब्वियसली जब तक बॉल पुराना नहीं होगा तो वो ब्रेक नहीं लेगा, तो हमने स्पिनर्स का रोल निगेट होता देखा। फिर स्पिनर्स का जो रोल आया 96 के बाद, अब हम ये देखते हैं कि 34 ओवर्स के बाद मैंडेटरी बॉल चेंज है, सो अगेन देयर इज अ शाइन ऑन द बॉल। सो स्पिनर्स का रोल इस लिहाज से भी थोड़ा सा निगेट हो रहा है कि उनको वो हेल्पिंग कंडीशंस नहीं मिल रही। लेकिन देखिए, जब गेंद के ऊपर थोड़ी सी शाइन हो और एज ए स्पिनर आपको पता है आपको थोड़ा थोड़ा टर्न मिल रहा है, तो वो जो थोड़ी सी हार्डनेस है बॉल की वो आपको एडवांटेज दे सकती है। और जो थोड़ी सी मोटी सीम है, जो सीम जो है वो ख़राब नहीं हुई, वो भी जब ग्रिप करेगी पिच के ऊपर तो गेंद टर्न होगा। तो आई थिंक ये डिस्करेजिंग चीज़ नहीं है स्पिनर्स के लिए। इनको बड़े दिल के साथ बॉलिंग करनी होगी और इनको विकेट्स के बारे में सोचना होगा। अगर ये चीज़ें करते हैं तो आई थिंक टीमें वही कामयाब होंगी और एक्सेल करेंगी जो ये सारे एस्पेक्ट्स को सोच के आएंगी कि हमने ये जो चीज़ें प्रोविजंस हैं कब यूज़ करने हैं हम लोगों ने और कैसे यूज़ करने हैं। बिल्कुल, इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि इस वर्ल्ड कप के लिए बेहतरीन तरीके से
किस फिलॉसफी के साथ टीम्स प्रिपेयर करें। और ऑब्वियसली हम ये देखेंगे जो थ्रू दिस वर्ल्ड कप आपके साथ शेयर भी करेंगे जब वर्ल्ड कप स्टार्ट होगा कि क्या स्पिनर्स को अटैकिंग रोल दिया जा रहा है टू गो गेट देयर एंड गेट विकेट्स, या उनको कहा जा रहा है टू स्टॉप द लीकिंग ऑफ रन्स। और अली इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक बॉलर जिसका हम लोग भूल गए, फ्लेमिंग, जो ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स थे जो सक्सेसफुल हुए इन कंडीशंस में। आपको याद होगा जो वेस्ट इंडीज के खिलाफ सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया जीता था, ऑलमोस्ट मैच हार गए हुए थे एंड ही परफॉर्म ब्रिलियंटली। इन्होंने एकदम से 2-3 विकेटें ली अलॉन्ग विद शेन वॉर्न और ऑस्ट्रेलिया 207 रन करके सेमीफाइनल में जीत गया। फ्लेमिंग ऐसा बॉलर था जो सीधी विकेटों के ऊपर एंगल्स क्रिएट करता था, वाइड ऑफ द क्रीज जाके गेंद को एंगल किया, अंदर की तरफ क्लोज टू द स्टंप्स आके बाहर की तरफ निकाला, उससे वो प्रेडिक्टेबल नहीं हुए। हालांकि इतनी ज्यादा पेस नहीं थी। इस वर्ल्ड कप में जो बॉलर्स स्पेशली फास्ट बॉलर इंटेलिजेंटली बॉल करेंगे, क्रिएटिंग एंगल्स, जब गेंद हवा में स्विंग नहीं होगा, ऑफ द पिच सीम नहीं होगा, एंगल्स क्रिएट करेंगे आप, उसके बाद जो पेस है वो काम आएगी। जो टॉप टीम्स है, पाकिस्तान के पास पेस वाले बॉलर हैं, साउथ अफ्रीका के पास हैं, ऑस्ट्रेलिया के पास हैं, श्रीलंका के पास डिसेंट बॉलर्स हैं, इंडिया के पास डिसेंट जो है नए बॉल के बॉलर। So there's too many talking points, लेकिन टाइम हमारे पास कम है। Let's quickly have a look at the another stat जो बड़ा इंटरेस्टिंग स्टैट है। Let's quickly have a look at that. More of dismissals in the World Cup and जो रिमार्केबल चीज़ है इसमें देखने वाली वो राइट कॉर्नर पे आप देखें 75 से लेके 1992 तक रन आउट जो हैं 14, 18, 38, 64 एंड देन 67। लेकिन इसी तरह अगर हम 2007 तक जाएं और फॉर द वर्ल्ड कप नेक्स्ट स्लाइड में तो पता चलेगा कि रन आउट्स का जो नंबर है इट हैज़ बिन इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली। और छोटे ग्राउंड में ऑब्वियसली रन आउट्स कम होते हैं लेकिन वहाँ पे भी चांसेस क्रिएट किए जाते हैं। तो अभी एक और एस्पेक्ट जो है ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स वर्ल्ड कप के लिहाज से दैट फील्डिंग हैज़ इवॉल्व्ड। आपके फील्डिंग स्टैंडर्ड्स बहुत एक्स्ट्रा हो गए हैं एंड यू नो टीम्स जो फील्डिंग में लैक करती हैं, जो हाफ चांसेस नहीं लेती, जो चांसेस क्रिएट नहीं करती, जो बैट्समैन के जहनों में डाउट नहीं लेकर आती रिगार्डिंग द रनिंग कॉल्स के लिए, वो दैट दोज टीम्स क्रिएट द डिफरेंस। आपको 99 का वर्ल्ड कप याद होगा जब हर्शल गिब्स ने स्टीव वॉ का कैच ड्रॉप किया था, तो रिमार्क थे कि सन यू जस्ट ड्रॉप द वर्ल्ड कप। तो इससे पता चलता है कि फील्डिंग कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस वर्ल्ड कप में स्पेशली जहाँ पे थोड़ी सी विकेटों का टिल्ट होगा स्पिनर्स और बैट्समैनों की तरफ, वहाँ पे फील्डिंग जो है वो बड़ा वाइटल रोल प्ले करेगी। और जो आपने अभी स्टैट दिखाया उसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि थ्रू आउट द वर्ल्ड कप हिस्ट्री अगर आप बॉलर्स की सक्सेस को देखें, बोल्ड और लेग बिफोर जो है वो बहुत ज़्यादा है। ये एम्फेसिस है कि आपने बॉल को स्ट्रेट करना है विकेटों के ऊपर। लेकिन अब जो हमने ट्रेंड्स देखे हैं, लेटेस्ट ट्रेंड्स ये देखे हैं कि बैट्समैन जब रिवर्स स्विंग हो रहा है बजाय सीधा मारने के, अब वो पैडल शॉट मारनी शुरू कर दिया उन्होंने फास्ट बॉलर्स को, और उन्होंने थर्ड मैन की तरफ जो है रिवर्स स्वीप करना शुरू कर दिया। तो उससे अब बॉलर्स को थोड़ा सा अपना माइंडसेट चेंज करने के लिए आना पड़ेगा। जो वो ओल्ड क्लीशेड चीज़ थी, बॉल स्ट्रेट यू मिस ऑल हेड, उसमें थोड़ा अब आपको सोचना पड़ेगा, स्पेशली जब आपने फाइन लेग ऊपर रखी हुई है। तो अब थोड़ा सा ट्रेंड जो है इस वर्ल्ड कप में चेंज करना पड़ेगा। और यू नेवर नो कि जब भी हम कहते हैं कि अब उसके बाद क्रिकेट में कोई और शॉट नहीं रह गई मारने को, तो कोई ना कोई नई शॉट निकल आती है। देन यू नेवर नो कि हम देखेंगे बॉलर्स ने इंप्रोवाइज किया। इंग्लैंड की टीम नई थिंकिंग के साथ आई, यॉर्कर्स की बजाय उन्होंने आखिरी ओवर में स्लो बाउंसेस करने शुरू कर दिए, जिससे सारे बैट्समैन सरप्राइज हो गए। तो आई थिंक ये वर्ल्ड कप जो है वो डिमांड कर रहा है, यू हैव टू कम आउट विद अ फ्रेश एंड good thinking and strategy. बिल्कुल। So the end of the discussion is obviously कि हमने जो स्पिनर्स खिलाने और जो फास्ट बॉलर्स में पेस बैटरी है, हमें उसको किस तरह इस्तेमाल करना है। एंगल्स आर गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट, फील्डिंग इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट एंड रोल ऑफ स्पिनर्स टू गेट विकेट्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट होगा, ना कि कंटेनमेंट, बिकॉज कंटेनमेंट करने के लिए जाएंगे 300 हो रहा है आजकल और 300 चेज करना मुश्किल होता है। राइट नाउ हमारे पास एक कॉलर मौजूद है, लेट्स क्विकली टेक दिस कॉल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात करें? जी मैं फैसल बात कर रहा हूँ मुजफ्फराबाद से। फैसल बहुत शुक्रिया, क्या कहना चाहेंगे आप वर्ल्ड कप दुनिया के साथ? जी मेरा ये क्वेश्चन है अमर भाई से कि ये जो सेल तनवीर के वाले से क्वेश्चन पूछना था कि इनको ड्रॉप कर दिया गया, जबकि वो खुद कह रहे थे कि वो अपने आप को फिट महसूस कर रहे थे, लेकिन बात यह फिटने के साथ उनका रिदम नहीं था उसमें न्यूजीलैंड की सीरीज में। वो बहुत ज्यादा नो बॉल वाइट बॉल करते, कंट्रोल भी नहीं था उनका, तो उस वजह से उनका ड्रॉप होना टीम के लिए इतना मेरा ख्याल अच्छा फॉर्चून था हो सकता है। उनको हिमसेल्फ जो है वो वर्कआउट करना चाहिए। बहुत शुक्रिया, अभी पूछते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी। जी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लेकिन देखें आप उनका कम बैक करा रहे हैं आफ्टर अ लॉन्ग टाइम।
साल 1.5 साल के ले ऑफ के बाद फिर आपको प्लेयरों के साथ परसिस्ट करना पड़ता है, उनका रिस्पॉन्ड करने के लिए आपको थोड़े से मैचेस खिलाने पड़ते हैं और मेरा ख्याल है वो रिदम में आ रहे थे। बिल्कुल ठीक। हाँ भाई, थैंक यू। बट फैसल इज विद अस। फैसल, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपने प्राइज जीता एंड ऑब्वियसली एहसान का ये बैट जो है क्रेडिट ऑब्वियसली आमिर भाई आपको देंगे। सर मेरा नाम फैसल नहीं, साजिद है। साजिद, कैसा फील कर रहे हैं आप साजिद? सर बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। मैं दुनिया चैनल का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे इस तरह बुलाया, और मैं तो सोच भी नहीं सकता था इस तरह क्विक रिप्लाई करेंगे आप लोग। बहुत अच्छा लग रहा है। आमिर भाई को हम शुरू से बट टीवी में देखते हैं, फर्स्ट टाइम इस तरह इनके पास लाइव इस तरह बैठा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे पास टाइम बताइए आप करते क्या हैं? मैं सर प्राइवेट जॉब करता हूँ, कस्टम क्लियरेंस फॉरवर्डिंग की। तो आप इससे खुद खेलेंगे या अपने बेटे को देंगे? अब मेरा भी बेटा नहीं है लेकिन मेरे भांजे हैं, उन्हें बहुत शौक है। चलो ये अच्छा कंट्रीब्यूशन है दुनिया का कि एटलीस्ट यंगस्टर्स को ये सामान मिलेगा एंड हु नोज कि अगले वर्ल्ड कप में आपको इसी सामान से खेलते हुए कोई पाकिस्तान के लिए स्टार मिल जाए। साजिद बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत मुबारक हो आपको। आमिर भाई थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, और आप तमाम लोगों का भी बहुत शुक्रिया। ऑब्वियसली वंस अगेन ट्रिविया फॉर यू, स्क्रीन के ऊपर भी आप देखेंगे एंड आप सही आंसर देके ऑफ कोर्स यू कैन पार्टिसिपेट। 2003 के वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट्स किस बॉलर ने हासिल की? चुमिंदावास प्रेटली, एंड ऑप्शन सी ग्लेन मैकग्रा। एंड यू कैन पार्टिसिपेट विद अस एंड प्रोसीजर इज थ्रू SMS एंड ऑब्वियसली साथ साथ में आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं। एंड होल पॉइंट इज कि आप हमारे साथ इस ट्रांसमिशन में हिस्सा बने। दिस ट्रांसमिशन इज फॉर यू। तरीकाकार ये है कि आप SMS करें WC स्पेस योर ऑप्शन स्पेस योर नेम स्पेस आप किस शहर से, एंड देन सेंड इट टू 3031 and then www.dunianews.tv/WC. Facebook में obviously you can go there as well, and these are the phone numbers to call, and email is worldcup@duniatv.tv. I think finally let's start the show. TCF. मुबारक हो जी आपको बहुत बहुत। थैंक यू वेरी मच सर। Well, goodbye from here. Thank you so much.